फर्स्ट टाइम है ये कोई लीडर नेशनल लेवल पर ऐसा आया हो या इससे पहले भी कई लीडर आए हैं? फर्स्ट टाइम आया हुआ है। क्या कैसे लोग सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में यहाँ पर? अच्छा सोचते हैं, खराब नहीं सोचते हैं। अच्छा सोचता है, अच्छा सोचते हैं, खराब नहीं सोचते। खराब नहीं सोचता है, अच्छा ही है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ पर लोग? लोगों का बात ही कुछ आ रहा है। वो तो देश का प्रधानमंत्री है, वो तो हम लोग का नेता है। तो प्रधानमंत्री आए हैं इधर? इधर तो नहीं आया, ऐसा हमें खुला नहीं आया। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई है तो वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो बोलना चाहिए बात को, ये बात मोदी जी को बोलना चाहिए। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर बोल करके जो वो राजनीति करते हैं, तो आप ऐसा मानते हैं या वो तो राजनीति नहीं, तो आदमी मर रहा है तो कोई भी बोलेगा, आदमी मर रहा है कोई भी बोलेगा, हम भी बोलेगा ना। राहुल गांधी को बोलती नहीं इसमें। मोदी को समर्थक मानते हैं, मोदी का समर्थक एक तरह से आप हैं, लेकिन मोदी का समर्थक है। हाँ, राहुल गांधी का उधर जो है वो भाषण हो रहा है, सुबह सुबह का वक्त है और ये कि ये नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, लेकिन इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की चुप्पी मणिपुर के ऊपर वो गलत है। अब तो कह रहे हैं कि आप मोदी के समर्थक हैं, लेकिन वहीं पर डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है। जो आदमी मरता है ना, गरीब मरता है तो कोई पैसा नहीं मरता, हम लोग कैसे गरीबी मरता है ना, है कि नहीं? वो तो मैं इतना आदमी का रेप हुआ, कुछ हुआ, लेकिन बुरा लगता है ना। खुद का भी बच्चा लोग है, देखने में कितना बुरा लगता है कि नहीं? ये गलत बात है। तो ये मोदी जी को बोलना चाहिए था ये बात का। नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर के पूरी तरह से फेल है या फिर कुछ हद तक कामयाब आप मानते हैं? नहीं, मणिपुर को तो पूरी तरह फेल है मोदी जी। 10 में से अगर हम कहें कि कितना नंबर देंगे मणिपुर को लेकर के? हम 0 पॉइंट दूंगा, 0 पॉइंट दूंगा। मोदी के समर्थक हैं और 0 नंबर दे रहे हैं। ये आप मान रहे हैं कि एक बड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी का फेलियर है? ये नरेंद्र मोदी का फेलियर है, ये हम ही मानूंगा। मोदी जी कुछ बोल देता तो ये सब मामला मतलब रुक जाता। मेरा कहना वो तो वही है। तो भीड़ अच्छी बड़ी तादाद जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये भीड़ ही है, ये राहुल गांधी जी का प्यार है, ये नागालैंड के लोग हैं, ये कोई फोर्स से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये प्यार से आई हुई भीड़ है। ये देखिए, ये महिलाएं देखिए, बच्चे देखिए, ये पुरुष देखिए। लेकिन सवाल ये था कि यात्रा रिपीट हो रही है, पहले एक बार हो चुकी है, तो अब उतना लोग आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल बार बार उठ रहा था। लेकिन कम से कम अब ये तस्वीर देख करके वो सवाल, उसका उत्तर जो है दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं, लोग ही उसका उत्तर दे रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से कितना प्यार करते हैं। और बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हो रही है वो महिलाओं को है देश में। आप देखोगे एनसीआरबी का डाटा देखोगे तो हर दिन जो है अत्याचार जुल्म बढ़ता जा रहा है। तो महिलाओं को न्याय की उम्मीद है, इसलिए महिलाएं रोज ज्यादा कतार में आ रही हैं। तो ये एक बड़ा साइन है कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर। और जिस तरह से मणिपुर के अंदर जो घटना हुई थी वो घटना हम नहीं भूल सकते हैं। और उसके बाद में प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए, प्रधानमंत्री को घेरने का काम किया। देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव समूचा विपक्ष एकजुट होकर के लेकर के आता है और उस पर फिर प्रधानमंत्री का केवल और केवल एक शुरुआती वक्तव्य आता है और उसके बाद में कई दिनों तक वो उस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल नहीं बोले। और उसके बाद में जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े भी हुए तो करीब करीब जो है वो 1 घंटे तक या उससे ज़्यादा वक्त तक वो केवल और केवल सरकार की बातें और अपनी बातें करते रहे। उसके बाद में विपक्ष ने आखिरकार मणिपुर में बोलने के लिए वॉकआउट किया कि प्रधानमंत्री बोले। तो देखिए, अब ये राहुल गांधी ने यहाँ पर जैसे ही राहुल गांधी आए माइक पर, आप ये देखिए तस्वीरें देखिए। अफेक्शनेट नागा स्टाइल वेलकम। तेती akam subwa lima asur nunugi akam subwa aki zabadu maplar. I've now been traveling in your state for 2 days and I must tell you I've had a really special time. राहुल गांधी का यहाँ पर अब संबोधन हो रहा है और उसके साथ साथ ट्रांसलेट करके राहुल गांधी की बात को यहाँ पर लोकल स्थानीय लोगों को जो है वो बताया जा रहा है। तो बड़ा मैसेज एक यहाँ पर कह सकते हैं हम। और निश्चित तौर पर एक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आइडियाज, we brought them together.
तो ये राहुल गांधी के लिए, आप इधर रहिए, बीच बीच में राहुल का विजुअल दिखाइए, भीड़ का विजुअल दिखाइए। और इस बीच में जो राहुल कह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो बोल रहे हैं और उसके साथ साथ मणिपुरी में, तो नागालैंड की जो यहाँ पर भाषा, स्थानीय भाषा, उसमें ट्रांसलेट इसको किया जा रहा है। From east to west. तो लोगों को समझाने का काम कि हमने एक यात्रा निकाली कन्याकुमारी से, और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा की, और इसीलिए लोग कह रहे थे कि आप एक ईस्ट से वेस्ट की भी यात्रा निकालिए, और इसीलिए हम मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत करें, मुंबई तक यात्रा जाएगी। इस मैसेज को राहुल गांधी यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और लोग जो है वो छतों पर और जहां तहां उनको जगह मिली है वहां पर खड़े होकर के राहुल गांधी की इस यात्रा को देख रहे हैं। और मेरे साथ में और ये भीड़, ये जो लोगों का जो यहाँ पर आपको जो सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा, निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा आपको घुमा करके मैं आपको ये तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप देखिए कि लोग किस शिद्दत से, वो देखिए हाथ हिला करके, ये स्कूल के बच्चे जो है वो राहुल गांधी को सुनने के लिए आते हैं, बुजुर्ग राहुल गांधी को सुनने के लिए आते हैं, नौजवान आते हैं, महिलाएं जो है उसमें खास तौर पर बड़ी तादाद में होती है। तो ये नागालैंड का लोगों का इतना समर्थन जो मिल रहा है, आप उम्मीद कर रहे थे? हाँ, ओके, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश लिटिल बिट। यू आर expecting that this much crowd will come in Nagaland? Yeah, I never expected this much population crowd. I never expected. Not only in Mokyo, I also never expected that in Oka. ये कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि वो भी इस बात को जो है वो इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आना वो अपने आप में एक बड़ा जो है वो मैसेज है। और एक चौराहे पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर निकल करके आना, और मैं आपको घुमा करके जो है वो सारा सब तरफ से जो है वो, और लोगों के चेहरे आप देखिए, और लोगों के चेहरों को देख करके समझिए कि लोग अपने आप से आए हैं या लोगों को लाया गया है, क्योंकि चेहरा अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। चेहरा बताता है कि कौन लोग जो है वो अपने आप से आए हैं या कौन लोग जो है वो लाए गए हैं। तो आप अभी कहीं जा रहे थे क्या? अभी हाँ, नहीं, इधर ही आए देखने के लिए। ये आप लोकल हैं इधर से ही? नहीं, तो वो राजस्थान के हैं। तो यहाँ काम करते हैं? क्या काम करते हैं यहाँ पे? दुकान है इधर में। कितने साल से है? यहाँ हो गया 13 साल। 13 ईयर्स। 13 साल, तो एक लंबे वक्त से जो है वो आपकी दुकान, किस चीज की दुकान है? वो गलामाल, परचून की, परफ्यूम की दुकान। परचून की दुकान है। अच्छा, परचून की दुकान है, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग आपकी दुकान पर आते भी होंगे। और 13 साल से आप यहाँ पर हैं, तो दुकान पहले से है, पैतृक है या आपने ही आके खोले है? नहीं, पहले हम वो दूसरा दुकान में काम करते हैं, अभी खुद का किया है, 2-3 साल हुए। क्या कहेंगे नागालैंड के लोगों के बारे में, क्या आपको समझ है? बहुत अच्छे हैं यहाँ के। थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। हाँ। और 13 साल में आपने इस चौक पर, आपकी दुकान इस चौक पर है या कहीं दूर है? दूर है, आउटसाइड में। तो इस चौक पर किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता की कोई इस तरह से जो है वो स्वागत देखा है? सुबह सुबह के वक्त में इतने लोगों का आना किसी नेता को? हम तो फर्स्ट बार आए हैं इधर देखने के लिए। फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम कोई नेता जो है वो बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेता यहाँ पर आया है आप ही? हाँ, अभी हमने तो फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है ये? कोई लीडर नेशनल लेवल पर ऐसा आया हो या इससे पहले भी कोई लीडर आए हैं? ऐसा लीडर फर्स्ट टाइम आया हुआ है। ऐसा फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है ऐसा बोला, फर्स्ट टाइम आया हुआ है। क्या कैसे लोग सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में यहाँ पर? अच्छा सोचते हैं, खराब नहीं सोचते हैं। अच्छा सोचता है, अच्छा सोचते हैं, खराब नहीं सोचते? खराब नहीं सोचता, अच्छा ही है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ पर लोग? नरेंद्र मोदी का बात ही कुछ अलग है। क्या अलग है? वो तो देश का प्रधानमंत्री है, वो तो हम लोग का नेता है। तो प्रधानमंत्री आए हैं इधर? इधर तो नहीं आया, ऐसा मैं खुला नहीं आया। और जैसे मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई है, तो वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हाँ, जो तो आप क्या सोचते हैं? वो तो पार्टी को बोलना चाहिए बात को, ये बात मोदी जी को बोलना चाहिए। नागालैंड में आप हैं और मणिपुर दूर नहीं है आपसे, तो
वहाँ पर जैसे माहौल खराब है तो जाहिर सी बात है आप लोगों का काम भी प्रभावित होता होगा। होता होगा जी, होता होगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है ना, बुरा लगता है ना। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी इतने समय से 8 महीने से या कोई एक्शन उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर शांति हो जाए। हाँ जी, ये तो बात ठीक है, उसको बोलना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था इस बारे में, है कि नहीं? उसको बोल कर मतलब चुप देना चाहिए था। और राहुल या कांग्रेस पार्टी जो उस पर बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं। जैसे बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर बोल करके जो है वो राजनीति करते हैं, तो आप ऐसा मानते हैं या वो तो राजनीति नहीं, तो आदमी मर रहा है तो कोई भी बोलेगा, आदमी मर रहा है कोई भी बोलेगा, हम भी बोलेगा ना, राहुल गांधी को गलती नहीं इसमें। तो एक तरह से ये आप मोदी को समर्थक मानते हैं, मोदी का समर्थक एक तरह से आप हैं, लेकिन मोदी का समर्थक है। हाँ, तो देखिए राहुल का भाषण सुनने के लिए आए हैं, मोदी के समर्थक हैं, और इस बीच में देखा तस्वीर दिखाई आप उधर राहुल गांधी का उधर जो है वो भाषण हो रहा है, सुबह सुबह का वक्त है, और ये कि ये नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, लेकिन इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की चुप्पी मणिपुर के ऊपर वो गलत है, नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर पर बोलना चाहिए था। और जो बीजेपी दिल्ली में बैठ करके बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी वहां पर राजनीति कर रहे हैं, तो मोदी के समर्थक वो इस बात को बता रहे हैं जमीनी स्तर पर यहाँ पर नागालैंड के अंदर कि नहीं, राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, लोग मर रहे हैं, वहां पर 200 के करीब लोगों की मौत हो गई है, करीब 60,000 लोग अगर राहत शिविर कैंप के अंदर एक मजबूरी की एक जिंदगी काटने के लिए वहां पर मजबूर हैं, तो फिर ऐसे में यहाँ के लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं। तो ये आपको क्यों ऐसा महसूस होता है? आप तो कह रहे हैं कि आप मोदी के समर्थक हैं, लेकिन वहीं पर डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है। देखिए ये बात है ना, आदमी बोलेंगे आप, आदमी जो आदमी मरता है ना, गरीब मरता है तो कोई पैसा वाला नहीं मरता, हम लोग कैसा गरीबी मरता है ना, है कि नहीं? वो तो मैं इतना आदमी का रेप हुआ, कुछ हुआ, लेकिन बुरा लगता है ना, खुद का भी बच्चा लोग है, देखने में कितना बुरा लगता है कि नहीं? ये गलत बात है, तो ये मोदी जी को बोलना चाहिए था ये बात का ऊपर में, यही बात है। देखिए ये बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि खुद के भी बच्चे के साथ में अगर कोई इस तरह की घटना होती है, खुद का बच्चा मरता है तो बुरा लगता है, और उसी तरह से अगर मणिपुर में कुछ हो रहा है तो बुरा लगता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर के पूरी तरह से फेल है या फिर कुछ हद तक कामयाब आप मानते हैं? नहीं, मणिपुर को तो पूरी तरह फेल है मोदी जी, पूरी तरह से फेल है। अगर 10 में से अगर हम कहें कि कितना नंबर देंगे मणिपुर को लेकर के? हम 0 पॉइंट दूंगा, 0 पॉइंट दूंगा। मोदी के समर्थक हैं, 0 पॉइंट दूंगा मोदी जी को, लेकिन 0 नंबर दे रहे हैं। 0 नंबर दे रहा हूँ मैं। मोदी के समर्थक हैं और 0 नंबर दे रहे हैं। मतलब मणिपुर का बारे में मैं 0 नंबर दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचिए ना कितना बड़ा दंगा हुआ है ना, ये सोचने की बात है ना। देश का प्रधानमंत्री हो गया, कुछ बोलता नहीं है, अगर प्रधानमंत्री बोल देता तो सब चुप होता। और अगर आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते और ना करे कि ऐसी सिचुएशन अगर मणिपुर में होती, तो आपको क्या उम्मीद है, फिर क्या होता? देखिए सरकार जो बताए सब एक जैसा ही है। सरकार अपना सत्ता पाने के लिए कुछ बोलता है कि नहीं? ये सब एक ही है सरकार। हमारे कहने का मतलब मरता है गरीब ना, किसान मरता है, गरीब मरता है, बड़ा आदमी नहीं मरता है। मेरा कहने का मतलब यही है। अच्छा, लेकिन एक चीज को अगर हम समझें कि जैसे मौजूदा वक्त में राहुल गांधी हैं या नरेंद्र मोदी हैं, कौन दोनों में से कौन लीडर आपको जब जुल्म होता है, अत्याचार होता है, लोगों के ऊपर जो है वो कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो कौन आपको ऐसा लगता है कि जो मुद्दों पर लोगों के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है या ज्यादा बोलता है? देखिए मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो है आपका युवा सरकार है, वो तो युवा है ना, जब वो आएंगे तो मालूम होगा कैसा होगा वो ना। राहुल गांधी एक बार आएंगे, जरूर आएंगे एक बार। लेकिन एक आप बात को समझते हैं कि जो आदमी सिस्टम में है, पावर में है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, या उसके रहते हुए अगर हालात ऐसे हैं कि विपक्ष के नेता उनको घेरते हैं कि देश के अंदर 378 दिन, करीब 400 दिन दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए बैठते हैं, 750 किसानों की वहाँ पर जो है वो शहादत हो जाती है, मौत हो जाती है, और मणिपुर 8 महीने से मणिपुर जल रहा है। आपके शब्द हैं ये, जल रहा है। तो ऐसे में मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, या वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गए हैं?
मोदी जी पूरा फेल है, इस मामले में मोदी जी पूरा फेल है। मोदी जी आप कुछ बोल देता तो ये सब मामला मतलब रुक जाता। मेरा कहना वो तो वही है। मैं तो इतना राजनीति में नहीं हूँ, फिर भी जितना मतलब अंदर में जितना है वही मैं बोला हूँ। नहीं, मैं बात ही नॉर्मल लोगों से करने के लिए आया हूँ। अगर मेरे को राजनीतिक लोगों से बात करनी होती तो मैं राहुल गांधी की बात को सुन रहा होता या सुना रहा होता। मैं तो सामान्य लोगों से बात करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तो ये आप मान रहे हैं कि एक बड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी का फेलियर है? ये नरेंद्र मोदी का फेलियर है, हम यही मानूंगा। मोदी जी को बोल देता तो सब कुछ ठीक होता। इतना ही कहना है मेरा। तो ये इसका नुकसान होगा उनको 24 के चुनाव में भी आपको लगता है? ये तो मणिपुर में तो नहीं आएगा, मोदी जी नहीं आऊंगा मणिपुर में। 2024 में नरेंद्र मोदी मतलब मणिपुर में नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, ये ऐसा आपको लगता है? ये तो पक्का बात है। मोदी के समर्थक हैं आप और आप ये कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, पक्का आपको ये पता है? पक्का मणिपुर में नहीं आएंगे, मणिपुर में नहीं आएंगे। मणिपुर नहीं आएंगे। अच्छा, यही बात है मेरा। तो ये जो मोदी जी की जो चुप्पी रही है इसका नुकसान होगा? पक्का होगा, पक्का नुकसान होगा, 100% होगा। तो ये जिस तरह से बीजेपी तो कह रही है कि इस बार 450 पार, ऐसा वैसा, ये सारी बात, लेकिन जो उनकी चुप्पी रही उसका नुकसान, थोड़ी देर के लिए मोबाइल कर लीजिए, हाँ, तो इसका नुकसान है आप ये मानते हैं? मैं बता रही, उसका नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा मणिपुर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीकुद्दीन। मोहम्मद रफीकुद्दीन। और क्या करते हैं आप? हम तो इधर में काम करते हैं, ठेकेदार काम, दुकान है मेरा। और कहाँ के हैं? असम का हूँ। असम के हैं। यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं 40 साल हो गया। 40 साल से इधर ही? तो घर यहीं पे है आपका? नहीं, वो नहीं, किराए पर रहते हैं? किराए पर रहता हूँ। परिवार के साथ या अकेले? परिवार के साथ है। परिवार के साथ रहते हैं। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रफीकुद्दीन। मोहम्मद रफीकुद्दीन इनका नाम है, एक मुस्लिम है, असम से है, 40 साल से 40 साल से वो यहाँ पर नागालैंड में रह रहे हैं। और 40 साल से जब वो नागालैंड में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो असम के मुद्दे को भी समझते हैं, वो नागालैंड के मुद्दे को भी समझते हैं, वो मणिपुर के मुद्दे को भी समझते हैं। और वो कहते हैं कि मोदी समर्थक हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको लेकर के मोदी की फेलियर दिखाई देती है। जो मुद्दे हैं उनको लेकर के मोदी को नुकसान होता हुआ वो देख पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक समर्थक को इस तरह से लगता है। तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ी बात है और इसका क्या खामियाजा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों में बीजेपी की सरकार को लेकर के, नरेंद्र मोदी को लेकर के जो एक गुस्सा दिखाई देता है या फेलियर नरेंद्र मोदी की जो यहाँ के लोग समझ रहे हैं, क्या उस बात को हम ये कहें कि यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में बैठा हुआ आदमी वो ज़्यादा समझता है, या यहाँ के लोग जो इन हालातों में यहाँ पर रह रहे हैं वो ज़्यादा समझते हैं? आप उस चीज़ के ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं, मैं ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट हो सकता हूं उस चीज़ का, या ये लोग इस चीज़ के ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है असम को भी समझते हैं, मणिपुर को भी समझते हैं, नागालैंड को भी समझते हैं। और अगर एक मोदी समर्थक के अंदर अगर मन में ये सारी बातें हैं तो सोचिए सरकार जो अपना ढोल पीटने का काम करती है उसका ढोल कितना कामयाब है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।